वह जिंदगी जैन रत्न सीजन 4 के टाइटल स्पॉन्सर हैं श्री सुरेश कुमार जी, श्रीमती सरिता जी, श्री रोहित जी, श्रीमती नेहा जी, श्री अंकित जी, श्रीमती नैना जी पाटनी, SKP ग्रुप कोलकाता। पावर्ड बाय सेलो, कंपेनियन फॉर लाइफ। इन एसोसिएशन विथ श्री विनीत जी, श्रीमती शैली जी जैन झांझरी, एसेंस ग्रुप कोलकाता। श्री भीकम चंद जी, श्रीमती सुशीला जी पुगलिया, श्री महावीर एजेंसी, श्री डूंगरगढ़ कोलकाता। श्री निर्मल जी, श्रीमती पुष्पा जी, जैसिका जी बिंदायका, एवरग्रीन होशियारी इंडस्ट्रीज कोलकाता। गोल्ड स्पॉन्सर्स हैं श्री सुभाष जी, श्रीमती चंदा जी लुणवाल, लुणवाल ग्रुप मुंबई। श्री धन्ना लाल जी, श्री भागचंद जी काला, JK मसाले कोलकाता। श्री नरेश जी, श्रीमती सुमन जी झांझरी, दीमापुर। श्री राकेश जी, श्रीमती सुनीता जी अजमेरा, गांधीधाम, एवरीडे सॉल्ट। श्री मनोज जी, श्रीमती श्रुति जी गुप्ता, कंफर्ट लेडी कोलकाता। श्री दीप चंद जी, श्रीमती सरला देवी, श्री सनत जी, श्रीमती रेखा जी, श्री सुधीर जी, श्रीमती अनुभा जी जैन छाबड़ा, खुशी टेक्सटाइल्स कोलकाता। हॉलिडे ट्रिपस्टर, मेक योर वेकेशन अ प्लेजर विद आवर अमेजिंग टूर पैकेजेस कोलकाता। नमस्कार, जय जिनेंद्र, मैं चांदनी सरावगी जैन आप सभी का वाह जिंदगी जैन रत्न सीजन 4 के लास्ट एपिसोड, आखिरी एपिसोड में स्वागत करती हूं। जिंदगी हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। कभी भी धूप जिंदगी, कभी है छाँव, जीते जिंदगी के हर एक दाव। जाने ज़माना ये जाने आलम, चलते हैं साथ यूं खुशी और गम, खुशी और गम। वाह 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 जिंदगी, ये जिंदगी हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। जैन रत्न इस दशक का सबसे प्रेरणादायक शो। मुझे लगता है कि इस प्रेरणादायक शो के अभी कई सीजन्स आने बाकी हैं। हम जैन रत्न सीजन 4 पे आपसे अलविदा नहीं कहेंगे। सीजन 5 की तैयारी शुरू हो चुकी है और कई सीजन्स की तैयारी हमें करती रहनी पड़ेगी। उसका कारण सिर्फ एक ही, वह कारण यह है कि माइनॉरिटी कहलाने वाले हमारे इस जैन समाज में कई रत्न छुपे हैं। हमारी लिस्ट बड़ी लंबी है जिसमें ना सिर्फ भारत में के जैन रत्नों के नाम है, पर कई विदेशों में रहने वाले भी जैन रत्नों के नाम हमारी इस लिस्ट में है, हमारी सूची में है। तो इसीलिए आज तो मैं आपके सामने लेकर आई हूं जैन रत्न सीजन 4 के आखिरी एपिसोड को, पर जल्द ही हम आपके सामने लॉन्च करेंगे जैन रत्न सीजन 5। जैन रत्न सीजन 1 से लेकर 4 तक बनाने के लिए वाह जिंदगी की 8 लोगों की टीम ने करीब 3 लाख किलोमीटर के सफर को तय किया
और साथ ही साथ हमारी बैकएंड में 10 लोगों की टीम बैठी रहती है उन फिल्म्स को एडिट करने के लिए और इन 200 लोगों के ऊपर फिल्म बनाने के लिए। वाह जिंदगी ने तो पूरी कोशिश करी ही है, पर आज मैं आपसे ये कहना चाहती हूं कि वाह जिंदगी के साथ साथ हमारे सारे स्पॉन्सर सीजन 1 से लेकर सीजन 4 तक के वाह जिंदगी की जैन रत्न के जितने भी स्पॉन्सर्स रहे हैं उन सभी ने हमारा साथ निभाया है। उनके साथ के बिना शायद हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता इन फिल्मों को आपके सामने लेकर आना। उन्हें हम लेकर तो जरूर आते, क्योंकि यह हमारे लिए कोई काम नहीं है, यह हमारी इमोशन है, यह हमारे समाज के लिए हमारा कर्तव्य है कि हम उन व्यक्तियों को आपके सामने लेकर आए। तो आज जैन रत्न सीजन 4 के इस आखिरी एपिसोड में, इस लास्ट एपिसोड में जिन जैन रत्नों से आप मिलेंगे उनके नाम इस प्रकार हैं। श्री धर्मराज राका, हैदराबाद, सोशल वर्कर, करोड़ों का व्यवसाय छोड़कर गौ माता की सेवा में पिछले 30 सालों से इस कार्य में जुड़े हुए हैं। रोजाना करीब 7000 गायों की सेवा, जीव रक्षा हेतु चप्पल भी नहीं पहनते। श्री महेश जैन, भोपाल, सोशल वर्कर, एक बड़े व्यवसायी, पूरा परिवार संपन्न, पर स्वेच्छा से पिछले करीब 30 सालों से सैकड़ों धार्मिक आयोजनों में लोगों की चप्पलें संभालते हैं। इन्हें लोग बाबा भी कहकर पुकारते हैं। नमस्कार, जय जिनेन। मैं ललित सरावगी जैन आज हैदराबाद के सत्यम शिवम सुंदरम गौशाला में हूं और आज जैन रत्न में हम एक ऐसे व्यक्ति से आप सबका परिचय कराने जा रहे हैं जिनकी उम्र है 85 साल, जिन्होंने करीब 30 साल पहले अपने करोड़ों रुपए के व्यवसाय को छोड़ दिया और वो व्यवसाय छोड़ा केवल और केवल गौ रक्षा के लिए। करीब 7000 गायों की रक्षा इनके द्वारा की जा रही है और ये व्यक्ति हैं धर्मराज राका। आपका करोड़ों का व्यवसाय था, आपने उस व्यवसाय को छोड़कर आप गाय की सेवा में लग गए। ये भाव आपके मन में कैसे आए? मेरा उम्र 49 साल थी जब ऐसा ही दिमाग में आया कि नेचुरल रिसोर्सेस को प्रोटेक्शन करना, उनके लिए कुछ करना चाहिए। फिर अलकबीर स्लाटर हाउस के अगेंस्ट में आंदोलन किया। वो उसी पीरियड में कटने से बचाई गई गौवंश की रक्षा कर भाग्यनगर गौसेवा सदन की स्थापना करवाई और चलते चलते दिल्ली में भी काफ़ी एजुटेशन किया है। धर्मराज जी, आपका तो लंबा चौड़ा व्यवसाय था और आज भी आपके बेटे लोग काफ़ी बड़ा ज्वेलरी का बिजनेस कर रहे हैं। धर्मराज ज्वेलर्स जो हैदराबाद की एक नामी संस्था है, प्रतिष्ठान है, तो क्या आपको एक बार भी मन में आया नहीं कि मैं आराम की जिंदगी, सुख की जिंदगी को छोड़कर मैं इस काम में लग रहा हूँ? मुझे कभी नहीं आया। उल्टा घर परिवार के सभी सदस्यों का पूर्ण सहयोग मिला इस कार्य में। हर चीज से तन मन धन से वो लोग सहयोग कर रहे। तो आपने कितनी गौशाला बनाई और अभी वर्तमान में कितनी गौशाला की आप सेवा कर रहे हैं? मैं अभी तो जो इसके अंडर में एक और गौशाला है, उसमें 2 में ही जुड़ा हुआ हूँ। पहले इसके पहले और 2 गौशालाओं का निर्माण हुआ। तो अभी इस गौशाला में कितनी गाय हैं? यहाँ पर 5700 बड़ी गाय है और 1800 बछड़े हैं। तो यहाँ क्या क्या सेवा की जाती है? यहाँ पर इनको चारा पानी और इलाज किया जाता है। ये सब कटने से बचाई गई गौवंश है। हम लोग इनका दूध नहीं निकालते, इनका दूध इनके बछड़ों को ही छोड़ते हैं। तो ये गाय जो यहाँ आती है, लोग स्वेच्छा से दे के जाते हैं या आप लोग कत्ल खाने से भी गाय खरीद के लाते हैं? लोग कत्ल को जाने वाली गाय छुड़वा के लाते या पुलिस इलीगल स्लाटर को जो गाय जाती उसको FIR करके केस करके या छोड़।
पूरी वही गौवंश है। धर्मराज जी, मैं इस गौशाला में आया, मैंने देखा कि काफी अत्याधुनिक तरीके से यहाँ पे गौशाला बनाई गई है, गोवंशों की रक्षा की गई है, उनका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। तो इसमें तो काफी खर्चे होते होंगे, तो ये खर्च की रकम कैसे आती है? खर्च समाज के लोग का सहयोग है, कोई शेड बनवाते, कोई चारे की व्यवस्था में सहयोग दे रहे। कंटिन्यूस ये गौशाला का निर्माण होके आज 22 वर्ष हो गए, 23 वर्ष हो गए। जब से ये गौशाला का निर्माण हुआ, जब से सहयोग मिलते गया, बढ़ते गया। हर घर जाता हूँ, इनके चारे के लिए सहयोग मांगता हूँ। 11 रुपये रहने दो, 30 रुपये रहने दो, 100 रुपये रहने दो, मैं जाने में संकोच नहीं करता हूँ। आप नंगे पाँव क्यों रहते हैं? 2-3 बार क्या हुआ, मेरा पैर चुमटियों पे पड़ गया जब चप्पल थी, तो उसके बाद मैं सोचा कि कम से कम चप्पल ले रहने से थोड़े तो जीव के नीचे बच सकते हैं। जो गोबर वगैरह है, इसका क्या उपयोग किया जाता गोबर है? वगैरह का प्रचार करते मैं रथ बनाया हूँ। गोबर से खेती को प्रोत्साहन दिया जाए तो एक तो इकोनॉमी भी अच्छी होती, किसान भी गाय बैल पालेगा, अगर उसका गोबर का पैसा उसको मिलता है तो गाय भी पालेगा, बैल भी पालेगा। अभी क्या हो गया, फर्टिलाइज़र और उसमें सब्सिडी, उसकी वजह से कोई किसान थके हुए जो दूध नहीं है या बैल अभी ट्रैक्टर की वजह से अनुपयोगी हो रहे, तो ये और वो कसाई लोग ही खरीदते। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे 2 लड़के हैं, संजय, राजेश, प्राका, 3 लड़कियां हैं, सुपुत्रियां। आप 82 साल के हो गए, आपकी भविष्य की क्या योजना है? 20-22 साल से ये सुनते सुनते तंग आ गया कि फला रोड पे गाय पड़ी है, फला एक्सीडेंट में जख्मी पड़ी है। तो व्यवस्था यहाँ पर सिटी में ना सरकारी है ना कोई प्राइवेट है। 20 साल से इच्छा थी कि भाई इनके लिए एक बड़ा हॉस्पिटल बनाए। अभी थोड़ा फंड थोड़े लोगों ने इनकरेज किया और अभी वो हॉस्पिटल का निर्माण कार्य चालू है, जिसमें ऑपरेशन थिएटर, एक्सरे मशीन, ICU वार्ड और रक्त मूत्र टेस्टिंग का सभी सुविधा रहेगी। उसके लिए एम्बुलेंस रखेंगे। शहर में किसी का भी 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर से फ़ोन आता है कि भाई जख्मी पशु है, लाके उनका इलाज करेंगे। गौशाला में जब वहाँ जिंदगी की टीम पहुंची तो मैंने देखा कि हजारों की संख्या में कबूतर भी दाना चुग रहे थे, तो क्या आप उनकी भी रक्षा करते हैं? कबूतरों के लिए भी हम लोगों ने व्यवस्था बनाई है। इसके अंदर में जो और एक गौशाला है वहाँ भी जवारी की व्यवस्था करते हैं। यहाँ भी कबूतर खाना एक भक्त ने बनवाया और यहाँ भी छतों पे कबूतर खाने में और ग्राउंड में रोज 7-8 थैले जवारी डालते। पशु हॉस्पिटल के बाद पक्षियों का हॉस्पिटल भी बनाया। मैंने तो देखा कि यहाँ पे गायों के लिए बाकायदा गैस के ऊपर में खाना भी बन रहा है। ऐसा मैंने बहुत कम देखा है कि चारा गाय को खिला देते। तो और क्या क्या सेवा की जाती है? यहाँ पर जो भी सब्जी फल वगैरह जो भी आते हैं उनको धो के उनकी छोटे पीस करके उनकी कैरियों में डाल के गायों को पूरा पेट में गए ऐसी व्यवस्था करते हैं। और लापसी वगैरह ये रेगुलर भक्त लोग बोलने से बनाते रहते और व्यवस्था से उनके कैरियों में डालते थे। और चारा वेस्ट न हो इसका पूरा ध्यान रखते। आज 2-2.25 लाख रुपए का चारा रोज आता है। अगर उसका दुरुपयोग कर रहे तो मैं मानता हूँ कि मेरे कर्म बंद रहे। धर्मराज जी जो काम कर रहे हैं, इस सेवा के काम से गौ माता की सेवा के लिए अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी सहयोग राशि, जैसा कि
धर्मराज जी ने बताया कि चाहे वो 11 रुपया हो या 11,000 हो या 11 लाख हो, उन्हें सब स्वीकार है। तो इस पुण्य के काम में भी आप उनके साथ भागीदार बन सकते हैं। धर्मराज जी, मैं आपसे एक आग्रह करना चाहूँगा, आप जैन हैं, आप अपने नाम के साथ जैन लगाएं, जिससे सारी दुनिया को पता चले कि धर्मराज रांका जैन हैं और जैन का जो हमारा मूलभूत सिद्धांत है, जियो जीने दो, आप उस पे अमल कर रहे हैं और लोगों को भी संदेश दे रहे हैं। 100%। मैं अपने आप को गर्व महसूस करता हूँ कि मुझे जैन धर्म मिला और आपका सजेशन बहुत अच्छा है, मैं पूर्ण रूप से अपनाऊँ। आप जैन रत्न कार्यक्रम का हिस्सा बने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र सर। चलिए, आप लोग जो कर रहे हैं जैन समाज के लिए अद्भुत कार्य है। इस बहाने क्या है, लोगों को मालूम होता है कि अपने जैन समाज खाली डोनेशन नहीं देती, डोनेशन के साथ इनके पास ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनके बारे में समाज को नहीं मालूम, मगर वो ऐसा कार्य करते हैं जो अनूठा है। इसीलिए आप सबकी इस टीम का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। जय करते जय। रखिए और प्रोत्साहन करते जाइए। जय जय। तो वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के उस पार हम जल्द मुलाकात करेंगे। ठंडी चाय तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सेलो है, गर्मा गर्म चाय। सेलो वैक्यूम स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा 24 घंटे। ये ठंडा भी रखता है? ठंडा लस्सी। सेलो वैक्यूम स्टील फ्लास्क रखे गर्म या ठंडा 24 घंटे। पिछले 2 साल से वह जिंदगी जैन रत्न के नाम से एक टीवी शो प्रसारित कर रहा है, जिसके सीजन 1, 2 और 3 के द्वारा अभी तक जैन समाज की 150 प्रतिभाओं को दुनिया के सामने लाने का प्रयास किया गया है। इसके लिए हमारी 8 सदस्यीय टीम ने हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग के द्वारा करीब 4 लाख किलोमीटर का सफर तय किया। देश के विकास में जैन समाज के व्यक्तियों ने हर क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जहां न्याय के क्षेत्र में हम उच्च स्तर पर पहुंचे हैं, वहीं राजनीतिक क्षेत्रों में भी हमारे समाज ने उच्च स्थान प्राप्त किया है। भारी संख्या में विदेश सेवा के साथ ही साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS बनकर हमारे समाज के व्यक्ति देश को अपनी सेवा दे रहे हैं। भारतीय पुलिस में भी जैन समाज के अनेक व्यक्ति हैं जो देश की सुरक्षा में लगे हैं। साथ ही IRS और अन्य उच्च पदों पर रहकर देश के राजस्व को बढ़ा रहे हैं। उद्योग और व्यवसाय में तो हर क्षेत्रों में हमारे समाज का बहुत बड़ा योगदान है। हर देश के विकास में इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान होता है और हमारा जैन समाज उद्योग और व्यवसाय में अव्वल है। निर्माण और रियल एस्टेट के क्षेत्र में भी अनेक कार्य किए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, गैस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ ही साथ कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जो हर देश के विकास में महत्वपूर्ण होते हैं और जैन समाज ने भारत के विकास में इन क्षेत्रों में भी काफी बड़ा योगदान दिया है। कॉरपोरेट क्षेत्र में भी हम अग्रणी हैं। हर देश की आर्थिक स्थिति का अंदाजा शेयर मार्केट से लगता है, जिसमें भी जैन समाज के दिग्गज व्यक्ति हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमारे समाज का काफी बड़ा योगदान है। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारा समाज अव्वल है। धार्मिक और सामाजिक क्षेत्रों में तो जैन समाज ने जो कार्य किया है वो अतुलनीय है। हमारे जैन समाज के लोग आज फिल्म, टीवी जगत, मीडिया, कला आदि क्षेत्रों में तो छाए हुए हैं। हमारे जैन समाज की महिलाएं भी किसी से पीछे नहीं हैं। जहां वे उच्च शिक्षित हैं, वहीं उन्होंने कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। यहां तक कि हमारे समाज की बच्चियों ने
विश्व के मानचित्र पर अपना स्थान बनाया है। अनेक ऐसे बच्चे हैं जो शारीरिक रूप से अक्षम होने के बावजूद भी अद्भुत कार्य कर रहे हैं, यानी कि हर क्षेत्र में जैन समाज महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। यहाँ तक कि कई अन्य धर्मावलंबियों की जैन धर्म के सिद्धांतों में गहरी आस्था है। अभी तक जैन समाज के सीजन 1, 2 और 3 के द्वारा 150 जैन प्रतिभाओं से देश और दुनिया को परिचय कराने का प्रयास किया गया है। हमारा मकसद है कि देश में चल रहे नारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बदलाव कर अब इसे हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई किया जाए। ये तभी संभव होगा जब हम सब अपने नाम के आगे जैन लिखेंगे। दुनिया में जैन प्रतिभाओं की कमी नहीं है, इसीलिए अभी इसके कई सीजन और आने बाकी हैं। अभी तक प्रसारित हो चुके जैन रत्न सीरीज को आप सभी YouTube पर देख सकते हैं। हमारे सभी एपिसोड्स YouTube पर उपलब्ध हैं। YouTube पर आप सर्च करें वह जिंदगी जैन रत्न। साथ ही साथ आप हमारे वह जिंदगी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आप भी किसी जैन रत्न को जानते हैं तो हमें सूचित करें। हमारी 8 सदस्य टीम उनके पास जाकर उन पर फिल्म बनाएगी। उन्हें हम जैन रत्न सीरीज में शामिल करेंगे। हमसे संपर्क करें ललित सरावगी जैन, कोलकाता 9331722031। सबिता जैन, कोलकाता 9038348983। चांदनी सरावगी जैन, मुंबई 9073657827। ब्रेक के बाद मैं चांदनी सरावगी जैन एक बार फिर से आप सभी का जैन रत्न सीजन 4 में स्वागत करती हूं। प्रायः यही समझा जाता है कि संपन्न या हर तरह के सिख परिवार स्वेच्छा से गुरुद्वारा में जाकर अपनी सेवा देते हैं, पर हमारे जैन समाज में भी ऐसे लोग हैं जो काफी संपन्न हैं, पर ऐसी अनोखी और अद्भुत सेवा दे रहे हैं जिसके बारे में हमारा जैन समाज भी नहीं जानता है। नमस्कार, जय जिनेन, मैं ललित सरावगी जैन। वह जिंदगी की टीम पहुंची है आज मध्य प्रदेश के सागर में, और सागर में आज मेरे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो काफी संपन्न हैं, जिनके बच्चे काफी बड़ा काम कर रहे हैं, पर यह व्यक्ति पिछले 30 सालों से स्वेच्छा से हर धार्मिक आयोजन में श्रद्धालुओं की चप्पलों को उठाकर उसे सुरक्षित रखते हैं और इसका वो कोई भी पैसा नहीं लेते हैं। और इन व्यक्ति का नाम है श्री महेश जैन, जिन्हें लोग महेश बाबा के नाम से जानते हैं। महेश जी, जैन रत्न में आपका स्वागत है। महेश जी, आपका जन्म कहाँ हुआ, बचपन आपका कहाँ बीता? हमारा सारा बचपन सागर जिले में बीता। आपका व्यवसाय क्या है? हमारा व्यवसाय सन 1967 से लेके 1990 तक हमने दवाई की दुकान का मैनेजमेंट किया। उसके बाद हमने कहा 90 के बाद हम अपना अलग बिजनेस शुरू करेंगे, और हमने बैंडेज की मैन्युफैक्चरिंग शुरू की। बैंडेज में ये पट्टी बनाने का काम, कपड़े की पट्टी बनाने का काम शुरू किया, और संभाग भर में हमारा काम सप्लाई का है। आपके बच्चे क्या करते हैं? हमारे दोनों बच्चे हैं। एक बच्चा अभी हमारा ऑस्ट्रेलिया में है, मेलबोर्न। एक बच्चा हमारा दिल्ली में। वो क्या करते हैं? वहाँ पहले वो ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया था, वहीं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना, और उसके बाद उसने रिटायरमेंट ले लिया। दूसरा बच्चा हमारा दिल्ली में है, जो कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम करता है। महेश बाबा, लोग 2 दिन सेवा दे सकते हैं, 4 दिन दे सकते हैं, 1 महीना दे सकते हैं, पर आप तो पिछले 30 सालों से ये सेवा दे रहे हैं, तो आपके मन में ये भाव कैसे आए? 98 में
सागर में चौमासा हुआ था। एक दिन गुरुजी के सामने बैठे हुए थे, तब हमने देखा तो 2 लोग दर्शन करने आए। जूते उनने बाहर उतारे, जहाँ उनका कमंडल रखा था वहीं उनने मोजे से हाथ पोंछे, वहीं मोजे फेंके और दर्शन किए, नमोस्तु किया और वापस। हमने कहा यार मोजे से हाथ पोंछे हैं, इनने तो हाथ भी नहीं धोए और दर्शन किए गुरु के। चलो कोई बात नहीं, अपन कल से जूते रखने का काम शुरू करेंगे और जूते और मोजे वहीं नीचे अपन दरवाजे के बाहर बैठेंगे। कोई भी आएगा, चाहे वो हिंदुस्तान का कोई भी बड़ा आदमी हो, अपन उसको गेट पे ही रोक देंगे। तो जूते मोजे यहीं उतारो, बाल्टी में पानी भर के रखेंगे, हाथ धो फिर जाओ। तो इस प्रकार से अपन ने वहाँ से काम शुरू किया। तो आपने जब इस काम की शुरुआत की तो कुछ लोगों को बुरा भी लगा होगा कि आप इतने संपन्न हैं और ये काम कर रहे हैं? लोगों ने माने जिसको जो मन में आया, किसी ने कहा पागल हो गया, उनने कहा, किसी ने कहा बाबा हो गया, किसी ने कहा कुछ हो गया, कोई डर नहीं। गुरु ने भी ये कहा था, जो लोग जो कहें आप सुनते रहना, चुप रहना। पूरे देश भर में हम कहीं भी जहाँ लोगों ने हमें इज्जत से बुलाया, हम गए, वो काम किया। तो आप जो ये काउंटर लगाते हैं इसमें तो खर्च भी होता होगा, तो आप क्या वो खर्च लेते नहीं, हैं? मैं अपना स्वयं का 1 रुपया आज तक ना लिया है, कहीं से ना लेंगे। कसम खाई थी गुरुजी के सामने, तो हम तो अपना नहीं लेंगे। लड़कों का जो लड़के जाएंगे, जो टीम काम करेगी, उनको तो पैसा देना ही पड़ेगा। उनकी जितनी अगर कम पैसा होगा तो वो भी हम देने तैयार हैं, वहाँ से नहीं लेंगे। तो आपने एक टीम बना रखी है? टीम बना रखी है, 20 लोगों की टीम है। देश भर में कहीं भी आप बुलाओगे हम चले जाएंगे। तो कितनी जगह आपने कर लिया होगा? अभी हमारा 395 के करीब हो गया, 400 के करीब पंच कल्याण। 8 से 10 भागवत कथा हो गई हैं, 8 से 10 यज्ञ हो गए हैं नान जैन, जिनमें लोगों ने हम लोगों को बुलाया इज्जत के साथ। अच्छा, आप जैन के अलावा भी दूसरे धार्मिक कार्यक्रम में जाते हैं? जिन्हें इज्जत के साथ बुलाया और हमें इज्जत दी, हम वहाँ गए। आपको तो निश्चित रूप से जगह जगह सम्मानित किया गया होगा, पुरस्कार मिले होंगे, महाराज के आशीर्वाद मिले होंगे? सारे महाराजों के आशीर्वाद हमें मिले। आचार्य विद्यासागर महाराज के अलावा जो दूसरे महाराज भी हैं जो हमें न जानते हों, देश भर में हमें हर जगह बुलाया गया, हम गए। सम्मान का पैसा भी हम लाए, तो हमने या तो गौशाला को दान कर दिया या भागोजाई को दान कर दिया। वो पैसा हमने अपने पास नहीं रखा। आपके दोनों लड़के शिक्षित हैं, दोनों लड़के संपन्न हैं, क्या उनको कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरे पिताजी चप्पल उठा रहे हैं, चप्पल रख रहे हैं? नहीं, वो तो उनको इस बात की खुशी होती है हमारे लड़कों को, तो हमारे पापा गुरुजी के बहुत करीब हैं। गुरुजी हमें नाम से जानते हैं, ये हमें सबसे बड़ा पुण्य है हमारा। मंच, माला, माइक, ये 3 ऐसी चीज है जिसके लिए कई लोग छटपटाते हैं, न जाने कितना पैसा खर्च करते हैं इन सम्मान को पाने के लिए। पर हमारा जैन समाज का एक ऐसा व्यक्ति है जो इन सब चीजों से दूर रहकर, जिनके बच्चे काफी संपन्न हैं, पर इन आडंबरों से दूर रहकर लोगों की चप्पलों को, जूतों को उठाकर संभाल के रखता है, जिससे श्रद्धालु सच्चे मन से जाके भगवान की अर्चना कर सकें, आचार्य गुरुओं के दर्शन कर सकें। वाकई ये सेवा अनुकरणीय है, अनोखी है, अद्भुत है। महेश बाबा, आप जैन रत्न का हिस्सा बने, मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप जैसे व्यक्ति को जैन रत्न में शामिल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र साहब। तो दोस्तों, यह थे हमारे आज के जैन रत्न, जिनकी काबिलियत ऐसी है कि उनके ऊपर फिल्म बनाते बनाते हम सब कितना कुछ सीख कर आए हैं। ना सिर्फ मैं खुद, बल्कि मेरे परिवार के कई लोग, मेरे बेटे ने भी इन फिल्मों को देखकर कई प्रेरणा हासिल करी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने भी जरूर काफी कुछ सीखा होगा। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि सीजन 5 की तैयारी शुरू हो गई है। लिस्ट बड़ी लंबी है। अगर आपके नजर में, आपके समाज में, आपके जान पहचान में ऐसे कोई जैन व्यक्ति हैं जिन्होंने अद्भुत कार्य किया हो, सिर्फ अपने लिए नहीं सोचा पर अपने साथ साथ समाज के उत्थान के लिए कार्य किया हो, तो हमें दिए गए नंबर पर संपर्क करें और जरूर हमें बताएं
अगर उनका चुनाव सीजन 5 के लिए होता है तो हमें बड़ी खुशी होगी। वहां जिंदगी की 8 लोगों की टीम उनके पास पहुंचेगी, उनके ऊपर फिल्म बनाएगी, फिर चाहे उनके पास पहुंचने के लिए हमें पहाड़ ही क्यों ना चढ़ना पड़े, हम चढ़ेंगे, क्योंकि वहां जिंदगी का बस एक ही मकसद है, और वह मकसद यह है कि जैन समाज में छुपे हुए रत्नों को हमें आपके सामने लेकर आना है। अब हमारी मुलाकात बहुत जल्दी सीजन 5 के लिए होगी, इसलिए इंतजार करिएगा, क्योंकि नए ढंग से और नए तरीके से हम आपके सामने लॉन्च करेंगे जैन रत्न सीजन 5। तब तक के लिए मैं चांदनी सरावगी जैन आपसे विदा लेती हूं। अपने अपने परिवार का ख्याल हमेशा रखिएगा। जल्द ही आ रहा है हमारा दशलक्षण जी महापर्व। बड़े ही उत्साह और उल्लास के साथ हम मनाएंगे इस साल हमारे इस महापर्व को, और दशलक्षण जी महापर्व के ऊपर महाफिल्म जिसे हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, ताकि घर बैठे ही आप अलग अलग मंदिरों में किस प्रकार से दशलक्षण जी पर्व को मनाया गया वह देख सके, भगवान के दर्शन कर सके, अलग अलग मंदिरों के दर्शन कर सके। तो उसके लिए आप इंतजार करिएगा, हम जल्द ही आपके सामने फिल्म लेकर आएंगे। मैं चांदनी सरावगी जैन फिर आपसे जल्द ही मुलाकात करूंगी। नमस्कार, जय जिनेंद्र। वहाँ जिंदगी जैन रत्न सीजन 1, सीजन 2 और सीजन 3 की अपार सफलता के बाद अब सीजन 4 की शूटिंग लगातार पूरे देश में चल रही है। साथ ही साथ इसका प्रसारण भी प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 9:25 पर आदिनाथ टीवी पर हो रहा है। मिलिए सीजन 4 में शामिल जैन रत्नों से।
अगर आप भी किसी जैन रत्न को जानते हैं तो हमें सूचित करें। हमारी 8 सदस्य टीम उनके पास जाकर उन पर फिल्म बनाएगी। उन्हें हम जैन रत्न सीरीज में शामिल करेंगे। हमसे संपर्क करें ललित सरावगी जैन, कोलकाता 9331722031। सबिता जैन, कोलकाता 9038348983। चांदनी सरावगी जैन, मुंबई 9073657827। अभी तक प्रसारित हो चुके जैन रत्न सीरीज को आप सभी YouTube पर देख सकते हैं। हमारे सभी एपिसोड्स YouTube पर उपलब्ध हैं। YouTube पर आप सर्च करें वह जिंदगी जैन रत्न। साथ ही साथ आप हमारे वह जिंदगी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।